जो लोग कह रहे थे कि मंगलसूत्र छीन लेंगे, ये छीन लेंगे, वो छीन लेंगे, उनको ये दिखा दिया है कि हिंदुस्तान के अंदर नफरत वाली राजनीति नहीं चलेगी। और गुजरात वाला कोई घर भर रहा सारे, यहाँ क्या दिया उनने, क्या दिया सहारनपुर को, क्या दिया आज तक उसने। भ्रष्टाचारियों को ले लिया, पब्लिक को मालूम था, इसीलिए पब्लिक ने वोट नहीं डाला। लोकसभा चुनाव का परिणाम आ चुका है और अब सबसे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं और एनडीए गठबंधन सबसे बड़ी गठबंधन बनकर उभरा है और दूसरे नंबर पर इंडिया गठबंधन है। लेकिन इस तरह की चर्चाएं हैं। आज एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक ही प्लेन में जा रहे हैं। तमाम तरह की चर्चाएं हैं कि गठबंधन बदल सकता है, इधर से उधर हो सकता है। और उधर भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर सरकार बनाने का दावा कर रही है। हम इस समय मौजूद हैं सहारनपुर के घंटाघर इलाके में और यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे। जी, आपका नाम? मनोज पुरी। पुरी साहब, ये जो सरकार बनी है, कल रिजल्ट आया है, तो अब किसकी सरकार बननी चाहिए? पब्लिक अब हल्के हल्के फिर जागरूक हो रही है। ये आज का तानाशाही अब नहीं चलने वाली। इससे आप लोग खुद देख रहे हैं कि कैसे कैसे हो रहा है और जहाँ गढ़ है वही हारा जा रहा है। तो सरकार बदल ही जानी चाहिए। अब तो किसकी सरकार बननी चाहिए? सरकार तो गठबंधन की बनेगी अब, जो दिख रहा है। इंडिया गठबंधन या इंडिया गठबंधन जो है, ये राहुल गांधी और ये अखिलेश वगैरह जो गठबंधन। प्रधानमंत्री मोदी ने इतने अच्छे काम किए। जी, मोदी जी ने काम तो करे हैं, लेकिन इतनी भी तानाशाही अच्छी नहीं है ना। मोदी जी ने भी तो अपनी टीम के अंदर भ्रष्टाचारियों को अंदर ले लिया। अगर मोदी जी की टीम में भ्रष्टाचारी अंदर आ जाते हैं तो वो साफ सुथरे होते हैं, दूसरे वो चोर कहलाते हैं। इनकी टीम वाले सारे साफ है। आप खुद देख लो, सहारनपुर में भी इलेक्शन के दौरान इन्होंने 2-3 पार्टियों को एट ए टाइम अंदर लिया। क्यों लिया? उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, केस भी चल रहे। नहीं लेना चाहिए था। पब्लिक जागरूक होगी, इसीलिए यहाँ की सीट गई है। इसी हाल में हमने पहले ही बता दिया था कि ये सीट जाएगी, क्योंकि भ्रष्टाचारियों को ले लिया, पब्लिक को मालूम था, इसीलिए पब्लिक ने वोट नहीं डाला। नुकसान हुआ इस बार बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और हर जगह भ्रष्टाचार हो रहा है। अब जो आप भी तो भ्रष्टाचारों को क्यों ले रहे अपनी टीम में, जब आपने कहा था हम भ्रष्टाचारों को नहीं लेंगे? ये गलत है। और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे। जी, एक मिनट। जी, आपका नाम? मेरा ममता कश्यप है। ममता जी, अब सरकार बनने जा रही है, मोदी जी एक बार फिर दावा कर रहे हैं, उधर गठबंधन दावा कर रहा है, किसकी सरकार बननी चाहिए? वैसे यहाँ से तो इमरान ही जीता है, कोई बात नहीं है। ये तो हार जीत सबकी चलती रहती है। कांग्रेस को भी आना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, गठबंधन में मोदी ही आएंगे। जब मोदी जी की सरकार चाहती है हम दोबारा बने, हाँ, तो ऐसा इसमें कोई गलत नहीं है। मोदी की सरकार आए तो अच्छी बात है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव ये सब दावे कर रहे हैं जो, ये सब उनकी अपनी अपनी सोच है। सरकार बदलनी चाहिए जी। अच्छा, क्या कारण है? कारण क्या, बिजली का बिल बहुत आता है, बिजली ज्यादा महंगी कर रखी है, हर चीज में पैसे बढ़े हुए हैं। अच्छा जी, तो मोदी सरकार ने राशन दिया, इतनी तमाम दुनिया भर की योजनाएं, सड़कें बनाई, उसका को जी राशन से तो इतना फायदा नहीं। बिजली का बिल हर महीने खड़ा 1800, 2500, 3500 का बिल आ रहा, 4000 का बिल आ रहा, 5000 का बिल आ रहा। बिल कहाँ से दे आदमी देना? सरकार बदलनी चाहिए सरकार। ठीक है। और भी हैं हमारे साथ। जी, आपका नाम? जगपाल सिंह। सर जी, सरकार बदलने वाली है, मतलब जो पिछली सरकार है वो दोबारा चुनाव हो चुका है, रिजल्ट भी आ गया है। अब सरकार, मोदी जी दावा कर रहे हैं कि उनकी तीसरी बार बनेगी, इधर विपक्ष कह रहा है कि हम भी बनाएंगे, तो किसकी सरकार? मोदी से तो बढ़िया दूसरी सरकार ही आ जाए, कांग्रेस की आ जाए तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि इसने तो जो काम लूटने वाले करे ना, जिंदगी में किसी ने नहीं किए। अपना घर भर रहा, 2-2 करोड़ कुर्ते पजामे पहन रहा, हर 2 घंटे में बदल रहा तो कुर्ते पजामे। ये कुर्ते पजामे बदल लेगा, देश को बचाने का टाइम है। या अडानी अंबानी, इसके अलावा कोई नजर नहीं आता इसे और कोई नजर नहीं आ रहा। उनके घर भर रहा और गुजरात वाला कोई घर भर रहा सारे। यहाँ क्या दिया उनने, क्या दिया सहारनपुर को, क्या दिया आज तक उसने? बाईपास सड़कें सब बनी है, किसके? हाँ, तो ये पैसे नहीं ले रहा हमारे से, टैक्स नहीं ले रहा। कितना टैक्स ले रहा हमारे से? इतना टैक्स ले रहा है, अपने जेब से बना दिया मोदी ने, या अपने घर से लाया था पैसे। तो सरकार किसकी बननी चाहिए? प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? प्रधानमंत्री उसका ही बनना चाहिए, राहुल का ही, कांग्रेस का ही बनना चाहिए। ये तो ना ही आवे अच्छा है, ये और देश का नाश करेगा। देश को कहाँ से कहाँ ले आया ये। लोगों को दिख रहा है जी, बोल रहा है, लोगों जुमले भेज के लोगों को खराब कर दिया सारा इसने। भाजपा वाले कहते हैं विश्व गुरु बनने वाला है हमारा। विश्व गुरु है? क्या करा विश्व गुरु बनाने के लिए? है देश को नीचे ले आ रहा, इतना कर्जदार बाहर का, इतना कर्जदार बना दिया, कुछ कहने की हद नहीं।
हैं? पहले मनमोहन सिंह के टाइम में कहाँ था? 5.5 थी, अब 9.5 है। ये देश को ऊपर बना ले जा रहा है, नीचे ले जा रहा है? और जो टैक्स लगाए लोगों, कितने टैक्स लगाए इसने? कभी GST लगा, कभी जुस लगा, कभी कुछ लगा। पेट्रोल में कई खरब रुपए रोज कमाते हैं। ये है किसी पे हिसाब? दे कोई हिसाब? दे रहा हिसाब वो? जो नियम जो सही है, जो बड़ी पार्टी है, जो बड़ा दल है, उसी को पहले मौका मिलना चाहिए सरकार बनाने का। ठीक है जी, उनके जो घटक दल हैं बाकी उन पर डिपेंड करता है, लेकिन जो बड़ी पार्टी है, जो बड़ी पार्टी वर्ग का ही है, चुनाव में कोई पार्टी है, चाहे वो इंडिया है चाहे एनडीए बड़ी पार्टी है, तो उसको सबसे पहले उसको मौका मिलना चाहिए। अगर वो बहुमत साबित नहीं कर सकती तो फिर दूसरे को मौका मिलना चाहिए। फिलहाल तो जो एनडीए सरकार है उन्हीं को मौका मिलना चाहिए, जो पार्टी है। मोदी जी नेहरू जी की तरह तीसरी बार बने, आपको अच्छा लगेगा? ये तो बहुत अच्छी बात है कि कोई तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। नेहरू जी के बाद अगर मोदी जी बन रहे हैं तो देश का सौभाग्य है। लेकिन वो पब्लिक के प्रति जो है इतना अपने आप को दिखाएं कि मैं एक योग्य प्रधानमंत्री साबित हूं और दिलों को छाएं और विकास की तरफ देश को ले जाएं। विपक्ष कह रहा है पूंजीपतियों की सरकार है, बेरोजगारी है, तमाम लोगों पर टैक्स है, गृहस्थी मुश्किल हो गई है, परेशानी है, संविधान का संकट है, लोकतंत्र बचाना है, ये सब बात नहीं। देखो, संविधान तो अपनी जगह संविधान है, संविधान कौन छेड़ सकता है? संविधान तो है, उसको कोई ना पहले किसी ने छेड़ा ना आप छेड़ेगा। बाकी रही टैक्स की, टैक्स तो हर सरकारें लगाती हैं। जो पहले सरकार रही उन्होंने भी टैक्स लगाया, ये सरकार भी टैक्स लगा रही है। क्योंकि जनसंख्या इतनी है तो टैक्स तो सब लगा रहे हैं। टैक्स कहाँ रुकने वाला है? टैक्स तो जो सरकार अब आएगी वो और बढ़कर लगाएगी, क्योंकि इतना खर्चा हुआ है सरकार, जो चुनाव में खर्चा हुआ है। दूसरी बात यह है कि कारोबार जो है इस समय जो चुनाव के दौरान कम था, अब टैक्स तो इसलिए बढ़ा रहे हैं कि देश को विकास की तरफ ले जाना है। जब काम होंगे तो टैक्स के बगैर तो कुछ नहीं होना। और भी हमारे साथ, आपका नाम? मोहम्मद माजिद। माजिद जी, किसकी सरकार होनी चाहिए? देखिएगा, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने हिंदुस्तान की आवाम का, जिन्होंने नफरत भरी, जो लोग कह रहे थे कि मंगलसूत्र छीन लेंगे, ये छीन लेंगे, वो छीन लेंगे, उनको ये दिखा दिया है कि हिंदुस्तान के अंदर नफरत वाली राजनीति नहीं चलेगी, ना चलने वाली है और ना चलेगी। हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई आज तक सारी उम्र से साथ रहते आए हैं और साथ रहते जाएंगे। हमारा जन्मों जन्मान का नाता है। हम हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले जो लोग हैं वो सब भाई हैं। और सरकार की बात ऐसी है, देखिएगा 10 साल सभी पब्लिक ने इतनी परेशान हो चुकी है बीजेपी सरकार से, जिन्होंने ये कहा था कि मुझे चौकीदार बना दो, चौकीदार बनाया। 5 साल का उनको पूरा सहयोग दिया, 5 साल के बाद फिर उनको पूरा सहयोग दिया, 10 साल उनको रहा है। 10 साल रहने के बाद उन्होंने किया क्या है? सिर्फ वादे किए हैं, वादों के ऊपर वादे, और लाइन में लगे हैं। कभी आप नोटबंदी की लाइन में, कभी आप आधार की लाइन में, कभी आप किसी लाइन में, कभी किसी लाइनों में रह गए हैं सब। ठीक है ना? हम तो ये जानना चाहते हैं कि कुछ चेंज होना चाहिए। देखिएगा, हिंदुस्तान की पब्लिक जो है उन्हें भी पता है, इतनी बड़ी जो पार्टी जो कह रही थी 400 पार, पब्लिक ने ये दिखा दिया है, हिंदुस्तान की आवाम ने ये दिखा दिया है कि कोई नहीं है। जब आपने कुछ किया ही नहीं है, जो इतना चेंज आया है, अगर कांग्रेस करती ना कुछ, जो कहते 70 साल कांग्रेस ने लूटा है, 70 साल कांग्रेस ने लूट के इतना कुछ बनाया, इन्होंने 10 साल के अंदर सब बेच दिया है। तो इसका जो है बहुत अच्छा पब्लिक ने जवाब दिया है। आवाम का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छा उन्होंने जो है ये रिजल्ट आया है, और इस रिजल्ट का जो है जो अर्निंग है वो आवाम को मिलेगा। अगर सरकार चेंज होती है तो अर्निंग इसका आवाम को मिलेगा। तो ये थे सहारनपुर के लोग, इनकी अलग अलग राय है। कोई इंडिया गठबंधन की सरकार चाहता है, कोई एनडीए की और मोदी जी को एक बार फिर चाहता है सरकार बने। देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। सहारनपुर से सईद मशकूर। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।